नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आपके साथ गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां हिंदी में शेयर करने वाला हूं, जो आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो से आपको जो भी कुछ सीखने को मिलता है उसे अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज के इस कहानी से आपको यह सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प नहीं हो, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानियाँ एक बार अवश्य देखनी चाहिए। यह कहानी गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक ही गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें घर के अंदर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें भगवान, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में खिड़कियां दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा हो या वृद्ध हो या स्त्री हो, यहाँ तक कि सन्यासी को भी वो नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है कि धन की उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी अंगुली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा गया है। और यह भी सुना है कि उसके गले की माला में 100 अंगुलियां पूरी हो जाएंगी तो उसका विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे इसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाएं, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना बुद्ध कहकर उसके व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न कोई व्यक्ति और न कोई पशु पक्षी दिख रहे होते हैं, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सना होता है और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो ऐसे ही उसे देखते ही चले जाएंगे, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावनेपन का कोई असर नहीं पड़ता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा देखकर अंगुलीमाल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग से बढ़ जाए। या तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है या फिर हो सकता है कि यह देख ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में
आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार बहुत ही क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, ये साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आवाज देने पर भी तू नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते चले जा रहे हो। उंगली माल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वे इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ये साधु तुझे मुझसे भय क्यों नहीं लग रहा है, मैं आदिमानव हूँ। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय को लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और पूछता है, ये साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंच सकता। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है, और इस बार वह और क्रोध से भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या के लिए प्रयोग करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है और न ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगली माल, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही क्या जो जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उद्भव न होता हो। उंगली माल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं, बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिख रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगली माल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो बहुत करता है क्रोध करने की, परंतु नहीं कर पाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर रहा होता है और कहता है कि तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटोरी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माल कहता है कि परंतु मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, मैंने बहुत सी हत्याएं की हैं और बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता, मेरा वापस लौटना असंभव के बराबर है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा होता है। उंगली माल कहता है कि मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बुद्ध कहते हैं कि तुममें इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने किया वह बुरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली माल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे हे की दृष्टि से ही देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है कि क्या ये हो सकता है। बुद्ध कहते हैं अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्धि है। उंगली माल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे।
अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। वो कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति अपने साथ जुड़ते थे वो उन्हें अच्छे मार्ग दिखाते थे। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो वैसा ही ठीक बन चुका होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना। इसे जानने के लिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के लोग कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडे से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की इसने हत्या की है। बुद्ध कहते हैं कि यह अंगुलीमाल नहीं है, बल्कि उसका नाम अब अहिंसक हो चुका है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे लोग कहते हैं कि ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं कि यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी की इतनी हिम्मत थी कि इसके पास भी आ जाते आप लोग? ये आपका हर वार खाता रहा और क्या इसने आप पर कभी पलटवार किया? क्या ये परिवर्तन आप में नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बढ़ाकर अपने सारे बुरे कृत्य को ढो डाला है। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं है। क्या आप इसमें बदलाव नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया है, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से ऐसा कौन है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन न हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं नहीं ले जा सकते थे। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचा और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। इस घने वन में कुछ नहीं हो पा रहा है। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसकी और उसके बच्चे की प्राण न चली जाए। फिर इस भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में पीड़ित है, कहीं माँ और बच्चे मर न जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसे कहा तो वो माता पिता जरूर मर जाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी की प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु को भी रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले हिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु के पास जान बचाने के लिए चला गया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर यहाँ आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी।
इसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंच सके। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते हुए स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ये भिक्षु मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए, और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत नहीं हो जाता। फिर बुद्ध अहिंसक से कहता है कि कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं, अहिंसक बदल चुका और हमने देखने की में भूल हो गई है। लोग सोचते हैं कि वो बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।